नमस्ते फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में टेकमेक स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है अलाइनमेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने शॉर्ट से बताया। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैकेनिकल इंजीनियर फोरमैन फिटर के लिए इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर बिल्कुल आसान तरीके में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज मैं जो आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। तो लास्ट तक बने रहिए, बीच में मेरे चैनल वीडियो को सब स्किप ना करें। तो आज जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वो है अलाइनमेंट। आज का टॉपिक भी है अलाइनमेंट, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अलाइनमेंट? अलाइनमेंट किसे कहते हैं? Alignment means bringing two things into a straight line. In mechanical work, alignment means setting the motor and pump shafts in a perfect straight line so they can run smoothly without vibration or damage. चलिए हम समझते हैं। अलाइनमेंट एक हिंदी अर्थ में देखा जाए तो एक रेखन, सिधाई या संतुलन है। मैकेनिकल क्षेत्र में अलाइनमेंट का अर्थ दो घूमने वाले उपकरणों जैसे मोटर और पंप के शाफ्टों को एक सीधी रेखा में लाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ताकि वे बिना वाइब्रेशन और नुकसान के साथ मिलकर काम कर सके। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपका जो आज के लिए जो क्वेश्चन लाई हूँ, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए वो ये है, व्हाट हैपेंस इफ अलाइनमेंट इज नॉट करेक्ट? अलाइनमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हम अलाइनमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो इसका आंसर आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप इसका जवाब देंगे, इफ अलाइनमेंट इज नॉट प्रॉपर कॉल्ड मिस अलाइनमेंट, देन देयर विल बी हाई वाइब्रेशन, coupling may get damaged, bearing and impeller can fail, abnormal noise may come, power consumption will increase, seal wear will increase, seal will get damaged faster. चलिए समझते हैं। यदि उपकरणों का अलाइनमेंट सही नहीं होगा, यानी कि मिस अलाइनमेंट रहेगा, तो ये समस्याएं हो सकती है। इसे हम समझते हैं अत्यधिक वाइब्रेशन, कंपन जो होगा, ज्यादा वाइब्रेशन होगा, कपलिंग को नुकसान होगा, बियरिंग और इम्पेलर डैमेज हो सकता है, असामान्य आवाज आ सकती है, ऊर्जा की खपत बढ़ सकती है, सील का जल्दी घिस जाना, जल्दी जल्दी सील घिसने लगता है। इस इन कारणों से अलाइनमेंट को अगर हम सही से अरेंज नहीं करने से अलाइनमेंट नहीं करेंगे तो इन ये कारण हो सकते हैं। जो क्वेश्चन आज मैं तीसरा आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ आज, वो तीसरा क्वेश्चन आज का ये है, आपसे इंटरव्यू में अगर पूछा जाए, हाउ मच लोड इज अप्लाइड ऑन द डायल इंडिकेटर? डायल इंडिकेटर में कितना लोड डाला जा सकता है? तो आप जवाब देंगे फ्रेंड्स इस तरीके से, ड्यूरिंग अलाइनमेंट यूजुअली 5 mm लोड इज अप्लाइड ऑन द डायल इंडिकेटर. This is done so that the indicator needle can move both in plus and minus direction while taking readings. अलाइनमेंट करते समय डायल इंडिकेटर में आमतौर पर 5 mm का लोड डाला जा सकता है, ताकि रीडिंग लेते समय यह प्लस और माइनस दोनों दिशा में घूम सके। तो फ्रेंड, आज का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, वो ये है, विच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर अलाइनमेंट? अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में या फिर एग्जाम में कि अलाइनमेंट किस उपकरण से किया जाता है, तो फ्रेंड्स आप इसका जवाब इस तरीके से देंगे, अलाइनमेंट इज मेनली डन यूजिंग ए डायल इंडिकेटर, also called a dial gauge. Nowadays, laser alignment equipment is also used for small or low speed machines. Straight edge and feeler gauge are used for checking alignment. चलिए समझते हैं अच्छे से। अलाइनमेंट मुख्य रूप से डायल इंडिकेटर से किया जाता है। आजकल लेजर अलाइनमेंट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया जाता है। छोटे या कम आरपीएम वाले उपकरणों के लिए स्ट्रेट एज और फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं फिर से बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चन लाती हूँ ज्यादातर इंटरव्यू और एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मेरे चैनल पर लगातार बने रहे।
और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाऊं वो आप लोगों को नोटिफिकेशन में शो करता रहे। तो चलिए आज का जो अगला क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ उसको डिस्कस करते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिस अलाइनमेंट आर देयर? मिस अलाइनमेंट के कितने प्रकार होते हैं? तो इसको अच्छे से समझते हैं। There are mainly three types of misalignment in rotating equipment. मिसअलाइनमेंट के तीन प्रकार हैं, मुख्यतः तीन प्रकार हैं। तो इसको चलिए समझते हैं। पहला है एंगुलर मिसअलाइनमेंट, दूसरा है पैरेलल ऑफसेट मिसअलाइनमेंट और तीसरा है एक्सियल गैप मिसअलाइनमेंट। एंगुलर फ्रेंड्स, आज का जो अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायल इंडिकेटर्स आर यूज्ड फॉर अलाइनमेंट? अलाइनमेंट कितने डायल इंडिकेटर से किया जाता है? फॉर अलाइनमेंट 2 डायल इंडिकेटर्स आर यूज। अलाइनमेंट के लिए 2 डायल इंडिकेटर्स है जिसको यूज किया जाता है। पहला, वन इज फिक्स्ड इन द एक्सियल डायरेक्शन और दूसरा है द अदर इज फिक्स्ड इज इन द रेडियल डायरेक्शन। दूसरा रेडियल डायरेक्शन दिशा में लगाया जाता है और पहला एक्सियल डायरेक्शन दिशा में। और जो आज का अगला क्वेश्चन है, व्हाट डैमेज कैन ऑकर ड्यू टू मिस अलाइनमेंट? मिस अलाइनमेंट से क्या क्या नुकसान हो सकता है? फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादातर इंटरव्यू एग्जाम सब में पूछा जाता है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखें। मिस अलाइनमेंट से क्या क्या नुकसान हो सकता है? इफ मिस अलाइनमेंट occurs the following damage can happen: coupling damage, bearing and impeller failure, seal wear increase, vibration and noise increase, the life of the machine decreases। जो क्वेश्चन आज का मैं अगला आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वो ये है, व्हाट इज प्लेस्ड अंडर द मोटर बेस ड्यूरिंग अलाइनमेंट? अलाइनमेंट के लिए मोटर के बेस में क्या डाला जाता है? तो चलिए इसे समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अलाइनमेंट के लिए मोटर के बेस में क्या डाला जाता है, तो आप इसका जवाब इस तरीके से देंगे, अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट रीडिंग्स सीम प्लेट्स are placed under the motor base bolts. Seams are used to adjust the height of the motor for perfect alignment. अलाइनमेंट रीडिंग के आधार पर मोटर बेस बोल्ट के नीचे सीम डाला जाता है। सीम से ऊंचाई को एडजस्ट किया जाता है ताकि सही सिधाई प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है जो मैं लेकर के आई हूं आपके लिए, व्हाट शुड बी द रीडिंग इन परफेक्ट अलाइनमेंट? सही अलाइनमेंट में रीडिंग कितनी कितनी आनी चाहिए? अगर आप लोगों से सवाल पूछा जाए तो आप इसका जवाब देंगे, व्हेन अलाइनमेंट इज करेक्ट द डायल इंडिकेटर रीडिंग शुड बी क्लोज टू 0। नॉर्मली द एक्सेप्टेबल रेंज इज plus minus 0.03 mm to plus minus 0.05 mm depending on the equipment size and speed. The bar say reading is usually between plus minus 0.04 mm and plus minus 0.05 mm। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।